बीजेपी की तैयारी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आखिरकार क्या है ये कमल बहन रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, हम हमेशा से कहते हैं कि विरोधियों का एम5 फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश को पता है और हमारा एम5 फैक्टर बेसिकली केंद्रित रहता है महिलाओं और युवाओं पर। जी। आज युवा भी बड़ी मात्रा में अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है जी, उसका बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हमने, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, हमने युवाओं को समायोजित किया है, हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें आज इसी कड़ी में अगर महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक रूप से हमने महिलाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया है। बिल्कुल, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े तो इसमें आज सर्वाधिक महिला सांसद भारत के इतिहास में पहली बार जीत करके आई, और उसमें भी सर्वाधिक महिला सांसद किसी पार्टी के अगर आज तक जीत करके आई हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत करके आई। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल हमारी नीति साफ है कि आज महिलाओं का वो व्यापक प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र में, संसद में होना चाहिए था, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनमें होना चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व आज महिलाओं को मिल रहा है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इस उपलब्धि के आसपास भी कोई विरोधी नहीं ठहरता है। इसलिए आज यही उपलब्धि हमें उत्तर प्रदेश में भी हासिल है कि भारत के इतिहास में अगर सर्वाधिक महिला सांसद इस बार किसी राज्य से जीत करके आई हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। 11 महिला सांसद इस उत्तर प्रदेश से जीत करके आई हैं। ये भी कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां से 11 महिला सांसद जीत करके आई हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे राज्यों को, बड़े बड़े संपन्न राज्यों को हमने पछाड़ा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इसी को केंद्र में रख करके हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं, और जिसका ये प्रतिफल है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब अब बूथ की कमेटी बनाने जा रहे हैं तो हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हमारी बूथ की कमेटी में महिला सदस्य अवश्य होंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो हमने बूथ स्तर पर किया है कि अभी तक क्या होता था कि बूथ की कमेटी में अगर कोई महिला हमें बूथ पर सक्रिय नहीं मिलती थी या संभावनाएं कम होती थी तो हम वहां पर पुरुष से ही काम चला लिया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक निर्देश जारी कर दिए हैं कि हम बूथ स्तर तक महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, और बूथ की कमेटी में अनिवार्यता कर दी गई है कि महिला प्रतिनिधि होनी ही चाहिए। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि बूथ कमेटी में अनिवार्य कर दिए कि महिला प्रतिनिधि होना ही चाहिए, और अन्य भी जगहों पर महिलाओं को पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस देने की तैयारी बीजेपी की। लेकिन पहले भी तो बीजेपी हमेशा से यही कहती है कि हम महिलाओं के हित के लिए कार्य करते हैं, और अगर रिसर्च देखा जाए तो भी ये कहा जाता है कि महिलाएं बीजेपी की गुप्त वोटर होती हैं। बिल्कुल होती है स्नेहा जी। यही वो कारण है कि रामपुर और आजमगढ़ की जैसी सीटें जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने की कल्पना कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं करता था, वो इस बात की भविष्यवाणी कतई करने में सक्षम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कभी आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें भी जीत पाएगी। लेकिन हमने उन महिला वोटरों के बल पर इस बड़े उलट फेर को हासिल किया है स्नेहा जी, और ये मुझे लगता है कि ये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हमने तो सभी कुचले वर्ग की महिलाओं को भी समान अधिकार देने का काम किया कि जिसे दुबई में बैठकर फोन पर यह कह दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, और उसे तलाक मिल जाया करता था। हमने उसके दर्द को समझा और उसके दर्द को खत्म करने का प्रयास किया। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए अगर आज भी कोई पार्टी वास्तव में संजीदगी के साथ काम करने वाला दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसमें अभी हमारे मूल कैडर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनमें भी काफी महिलाएं हैं स्नेहा जी, और आपसे मेरा आग्रह है जो हमारे समकक्ष राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो देश में राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, आप जरा तुलना करके देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस का दल हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। आज आप ये तुलना करेंगे तो शायद ढूंढने से भी आपको इनके महिला जिला अध्यक्ष मेन बॉडी से नहीं मिलेंगे। महिला विंग तो हर पार्टी में होती है, हमारे यहाँ भी है महिला विंग,
तो महिला विंग में तो महिलाएं होंगी, ये तो नेसेसरी है, लेकिन मूल बॉडी जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर भी महिलाओं को हम समयोचित और उचित प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। जी विकास जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो बीजेपी की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को ये जो महिला मित्र और बहनें बन करके बीजेपी के सामने आएंगी, वो लोगों तक पहुंचाएंगी। तो क्या माना जाए, जो अभी भी कुछ इलाकों की महिलाएं बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह गई हैं, उनके लिए ये कैसी पहल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है जी, वो समझती है कि हमें जो ग्रामीण इलाके हैं, निश्चित तौर पर राजनीति की जब हम बात करते हैं तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके कंपैरिजन में शहरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा होता है। हमें कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों की भी महिलाओं की तरफ फोकस करना है। हम ये जानते हैं कि गांव में बैठी महिलाएं, चाहे आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोग, इस देश में महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो आगे निकल कर आ रहा है इसमें आगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब हम अपनी बूथ कमेटियों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो शहरी महिलाओं के बराबर खड़े होकर के राजनीति में अपना योगदान देगी, वो सामाजिक जीवन में अपना योगदान देगी। यही कारण है कि हमें विश्वास है कहीं ना कहीं हम अपने संगठन का उपयोग भी महिला कल्याण के लिए करते हैं और हम अपने अन्य कैडर सरकार का भी उपयोग महिला कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सामाजिक विषयों का संवेदनशीलता के साथ निर्माण करने वाला दल और देश में। जी विकास जी, कब से ये नियुक्ति शुरू होगी? जो कमल बहन नियुक्ति शुरू हो रही है, कब से शुरू हो रही है और क्या कुछ बड़ी रणनीति है जो विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है? देखिए, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और उस बड़ी चुनौती के सामने कोई नहीं है कि चाहे बूथ स्तर का कैडर हो चाहे केंद्र स्तर का कैडर हो। उस कैडर से आप पहले आगे निकल के देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता सरकार आने के बाद सरकारी लाभ लेने में व्यस्त नहीं हो जाता है। हमारा कार्यकर्ता सरकारी लाभ लोगों तक पहुंचाने में व्यस्त होता है। यही हमें अन्य दलों से अलग करता है। स्नेहा जी, बहुत जल्द हम कमल मित्र की नियुक्ति करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव से कई ज्यादा पहले, मुझे लगता है 1-2 महीने में हम इस काम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बैठकों का दौर जारी है, चाहे बूथ सशक्तिकरण का हो और चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने बूथ पर सक्रिय रहती है स्नेहा जी। यही कारण है कि अन्य दल बूथ पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत आग्रह भी करूंगा स्नेहा जी, एक स्टोरी कवर करिए कि बूथ पर कौन से राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बूथ ही होता है जो चुनाव जिताता है, बूथ ही होता है जो सरकार बनाता है। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि देखा जाए रिपोर्ट्स जो आती हैं और तमाम चीजों को लेकर के आपने कहा कि बूथ स्तर पर सिर्फ हमारे दल सक्रिय रहते हैं, लेकिन विपक्षी दल भी यही दावा करते हैं कि बूथ स्तर पर हमारे दल ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बूथ स्तर पर वो ज्यादा कार्य करते हैं। दूसरी तरफ अगर पूरी तरीके से रिसर्च देखें तो शहरी वोटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में होते हैं, लेकिन ग्रामीण वोटर्स अभी भी कहीं भटके हुए नजर आते हैं। इसलिए जी मुझे नहीं लगता कि अब वो दौर आने वाला है जिस दौर की आप बात कर रहे हो। हाँ, वो दौर हुआ करता था, हम मानते हैं कि एक वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को शहरी लोगों की पार्टी कहा जाता था जी। आज भारतीय जनता पार्टी जितनी शहरी लोगों की पार्टी है उतनी ही ग्रामीण अंचलों की पार्टी है। आज मैं जिस जनपद से आता हूँ, इसमें एक सीट आती है जो शहर में है और बाकी 3 सीटें ग्रामीण अंचल की विधानसभा की हैं। और मुझे लगता है कि चारों की चारों सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, चाहे वो शहर की 70 सीट हो और चाहे वो अमृतपुर विधानसभा हो, भोजपुर विधानसभा हो और चाहे वो आपकी कायमगंज विधानसभा क्यों ना हो। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जितना शहर में उतना ही आज ग्रामीण अंचलों में भी आगे बढ़ चुका है। क्योंकि इसमें आज आपको समझना पड़ेगा,
जब हम काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि इसका लाभ शहर में मिलेगा, इसका गांव में मिलेगा। जब हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक्सप्रेस वे अपने ही ऐसे इलाकों से घुमा के निकाल दिया जाए, अन्य जनपदों को वंचित कर दिया जाए, अन्य इलाकों को वंचित कर दिया जाए। हम जब कोई सड़क बनाते हैं, हम जब बिजली देते हैं, तो हम एक सूत्रीय मानक तय करते हैं कि सबको उसका लाभ मिले। यही वो कारण है कि आज ग्रामीण इलाकों का भी महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, आज भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर जुड़ता चला जा रहा है। ये मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए आत्ममंथन का विषय है और हमारे लिए एक आत्मसंतुष्टि का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी को आत्मसमझ भी प्रदान करता है, और उसी का कारण है कि हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी विकास जी, क्या माना जाए 2024 में जिस तरीके से विपक्ष इस बार तैयारियों के साथ नजर आ रहा है, तो क्या वाकई बीजेपी के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्या? कोई मुश्किल नहीं है स्नेहा जी। 2014 का चुनाव हम सबको याद है, क्या हुआ। माननीय मोदी जी को घेरने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा फैलाए गए, तमाम नैरेटिव सेट किए गए इस देश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, उसने सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। इसमें आज 2017 के विधानसभा चुनाव भी हम सबको याद हैं। नोटबंदी के बाद वो विधानसभा चुनाव हुए थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर बहुत कठिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ हमें जिताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे लिए चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन चुनौतियों से लड़ने का नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो चुनौतियां नहीं है आपके लिए, ये तय मान लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे चुनौतियां फीकी पड़ जाती हैं। यही कारण है कि विरोधियों का कोई नैरेटिव काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं हमेशा से कहता हूं, हमारा M/Y फैक्टर उनके M/Y फैक्टर से बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा महिला और युवा का जो फैक्टर है वो सर चढ़ के बोल रहा है विरोधियों के। वो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, चाहे वो किसी वर्ग का युवा हो, वो जुड़ता चला जा रहा है। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि MY फैक्टर बहुत ही अलग है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी इस बार युवाओं को साधने के लिए पूरी एक नई योजना, नई कार्य समिति बना रही है, और बार बार समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम हमेशा से युवाओं के साथ रहते हैं। इतना जी, चाहे युवा सांसदों की बात हो, युवा विधायकों की बात हो, चाहे युवा मंत्रियों की बात हो, चाहे युवा कार्यकारिणी में शामिल सदस्यों की बात हो, जरा तुलना कर लीजिए समाजवादी पार्टी के तथाकथित युवराज से, राजशाही युवराज से पूछिएगा कि उनकी कमेटी में कितने युवाओं को उन्होंने जगह दी है, और भारतीय जनता पार्टी की कमेटी में कितने युवा हैं। जरा पूछिएगा उनसे कि युवाओं को चिंता की जाती है जब युवाओं को लेकर के ये कह दिया जाता है कि 2000 रुपए बेरोजगार देंगे और युवाओं को देंगे। अरे भाई, युवा को उत्तर प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा चाहिए, जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। उस युवा को आप पंगु बनाने का काम करते रहे, और आज आप जब सत्ता से बाहर है तो युवाओं को बदलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश यादव, ये आपके बरगलाने से बहकाने से आने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी चाहे कितने भी प्रयास कर लें। इसमें अभी मैं एक बात और कहूंगा, अखिलेश यादव जी के पार्टी के भी लोग गाए बगाए ये कहते हुए मिल जाते हैं आपको कि हम भी M/Y पे काम कर रहे हैं। उनका पुराना M/Y फेल हो गया तो वो नए M/Y पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारा M/Y है, हमारे है तो हमारे पास मोदी है, हमारे पास युवा है तो हमारे पास योगी है, लेकिन उनके पास M/Y खाली M/Y है, और वो M/Y फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन चुनाव अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में लड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। जी विकास जी, मतलब पूरी तरीके से ये माना जाए कि बीजेपी इस बार फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी? 100%। मैं दावा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जितनी खुशहाली के साथ जी रही है,
और इतनी नेगेटिव परिस्थितियों में है। स्नेहा जी, बात ये नहीं है कि हम कितना कर रहे हैं और कितना करके दे रहे हैं, क्योंकि स्नेहा जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो बहुत समझदार जनता गिनी जाती है। वो ये जानती है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई अन्य सरकार अगर होती तो निश्चित तौर पर देश आज गर्त में चला गया होता, जीडीपी नेगेटिव में चली गई होती और आज त्राई मची होती इस देश में। लेकिन माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने इस देश को, इस प्रदेश को जिस तरीके से संभाला है इतनी विपरीत परिस्थितियों में, उसकी तारीफ पंचों से होती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब चुनावी विषय आता है तो बूथ का बड़ा रोल होता है चुनाव में। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि बूथ पर हमारा जो कैडर है वो अन्य दलों से आगे नहीं है, बहुत आगे है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस बूथ कैडर के भरोसे आने वाले लोकसभा चुनाव का समर बड़े अंतर से जीतने वाली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो देश के परिप्रेक्ष्य में हो। हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं, ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी विकास जी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी पूरी तरीके से विपक्ष विहीन करना चाहती है देश को, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। कौन कह रहा है ये स्नेहा जी? विपक्ष। एक हमारे यहाँ कहावत है, किस विपक्ष की बात करेंगे? उस विपक्ष की बात करेंगे जिसने बहन मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर वाला मामला उठाया था, आपको याद हो? क्यों वो ताज कॉरिडोर का मामला उठाया गया था? क्योंकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके, उनसे बहुमत जुटाया जा सके। आपको याद हो माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला किसने दर्ज कराया था और क्यों दर्ज कराया गया था? ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है। ऐसे विपक्ष के लोग जब इस तरीके के बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि ये वही कहावत होती है कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। जब आप सत्ता से बाहर हो गए तब आपको लोकतंत्र याद आता है, तब आपको लोकतंत्र याद नहीं आया जब आपकी दादी ने पूरे देश को जेल बना दिया था। हॉस्पिटल हो, चाहे आपके हॉस्पिटल हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, जेलों में तब्दील कर दिए गए थे। तब आपको इस देश में लोकतंत्र की दुहाई याद नहीं आई। इस देश का काला अध्याय तब शर्मसार नहीं हुआ स्नेहा जी, जब एक प्रधानमंत्री का नामांकन इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि उसने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके अपनी उस जीत को सुनिश्चित किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था कि वो उस लोकसभा चुनाव को, रायबरेली के लोकसभा चुनाव को जीत सके। ऐसा शर्मसार करने वाला विषय भी इस देश ने देखा है। आज तो परिस्थितियां बहुत नहीं, बहुत अच्छी हैं। आज देश भी खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ देश आज आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेशों में जाकर के देश की बदनामी कराने वालों, ये ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि विदेशों में जाके देश की बदनामी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है। इसमें आज बीजेपी पेश कर रही है, लेकिन तमाम मीडिया हाउसेस ने भी दिखाया है ना। कहने के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 100 चूहा खा करके बिल्ली हज को चली। हमेशा ये कहा जाता है, क्या हम बुलवाते हैं राहुल गांधी से? क्या हम कहलवाते हैं राहुल गांधी से? नहीं कहलवाते हैं। क्या हमने कहा था राहुल गांधी से कि उस पत्रकार से 100 दिन की यात्रा पर पूछिए कि उस पत्रकार को वोट करिए कि वो सवाल करे चाइना के ऊपर? क्या ये हमने कहा था राहुल गांधी से कि वो चाइना की वकालत करें? क्या ये हमने कहा था राहुल गांधी से कि वो देश की सेना को कटघरे में खड़ा करें? नहीं कहा था ये हमने। ये राहुल गांधी की पार्टी का दोहरा चरित्र है, क्योंकि जब भी वो फंसते हैं तो दो ही लोग होते हैं, एक ईवीएम और दूसरा मीडिया। इन दो ही लोगों पे दोषारोपण करते हैं और कभी वो अपनी गलतियां देखने का काम नहीं करते हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा अपनी कांग्रेस के साथियों से कि कांग्रेस के लोग स्व आत्ममंथन करें, और मुझे लगता है कि परिवारवाद की संस्कृति कांग्रेस के, मैं हमेशा से कहता था, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे, कांग्रेस के आखिरी युवराज साबित होंगे राहुल गांधी जी। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि परिवारवाद की संस्कृति से चाहे देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो अब निजात पाने वाला है और निजात पा करके रहेगा। जी विकास जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। इसमें आज जहां तक विषय महिलाओं को जुड़ा था, मैं हमेशा से कहता हूं महिलाओं को लेकर के चाहे हर थाने में महिला डेस्क खोलने की बात हो,
चाहे महिला अपराधों को, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिला अपराधों के सापेक्ष उन्हें न्याय मिलने का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। 69.9% रेशियो है हमारा महिला अपराधों पे न्याय का, जो मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 70% हम न्याय महिलाओं को प्रतिवर्ष दर्ज एफआईआर के मुकाबले दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति, और इसी इच्छा शक्ति के सहारे हम देश की आधी आबादी हो, चाहे देश का युवा हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का गरीब हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उस सबके विश्वास में अब जुड़ गया है सबका प्रयास, और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः 350 का आंकड़ा छूने का पूर्ण प्रयास करेगी, और मुझे लगता है कि 350 का आंकड़ा हम पार कर जाएं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे